नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। आज मुद्दा है किसानों का। आज फिर 10वें दौर की वार्ता असफल रही है। कुछ टंटोलने का प्रयास करेंगे, सरकार की कुछ खामियां, कुछ जो किसान मांग लेकर अड़े हुए हैं उनकी कुछ बातें करेंगे। लगातार 10वें दौर की वार्ता भी असफल रही है, या यूं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार का जो पहली वार्ता में रुख था वही आज 10वीं वार्ता में रुख नजर आया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसान हैं और किसानों के इस प्रदर्शन को और किसानों के तीनों कृषि कानून को रद्द करवाने के समर्थन में हैं, तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अमूल्य है। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल ये खड़ा होता है भी आज 10वें दौर की वार्ता फिर विफल हो गई। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वार्ताओं का दौर चलता है। 9वें दौर की वार्ता तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 9वें दौर की वार्ता के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता जताई और तीनों कृषि कानून जो है एक बारगी के लिए स्टे दे दिया गया। तीनों कृषि कानून अभी फिलहाल के लिए प्रभावी नहीं है पूरे देश में, लेकिन सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा होना शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा होता है भी पहले इस बात का जिक्र हुआ करता था भी क्या कानून संवैधानिक रूप से लेकर आया गया है, या संविधान को कहीं दरकिनार कर संविधान के अनुसार इन कानूनों को नहीं लाया गया है। कृषि हालांकि राज्य स्टेट या आपने कहा जा सकता है राज्य सरकार के अंडर का मामला है, केंद्र सरकार उसमें दखल अंदाजी ना करे तो बेहतर रहता है। लेकिन बताया जाता है भी असंवैधानिक तौर पर कुछ तथ्य ऐसे सामने आए, कुछ बाइट्स, कुछ टीवी डिबेट्स में ऐसा आया भी असंवैधानिक तौर पर ये लाया गया। लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट के इस मध्यस्थता वाले मामले में और तीनों कानूनों पर स्टे लगाने के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी एक बार सवालों के घेरे में आ चुका है। देश का सर्वोच्च न्यायालय जहां पर सभी की नजरें रहती है, आशा भरी निगाहें रहती है, किसान आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हालांकि किसान आज भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि 10वें दौर की वार्ता में भी ऐसा क्या रहा जो किसान और केंद्र सरकार के बीच में कोई भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब 19 जनवरी को वार्ता का अगला दौर रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से हर बार वार्ता होती है इस वार्ता विफल जाती है, इससे इतना तो स्पष्ट होता है भी 19 तारीख को भी लगता नहीं है कोई हल निकलेगा। अब सवाल यही खड़ा होता है, बार बार जो है किसानों के सामने इस प्रकार की परिस्थिति है, किसान बार बार अपनी बातें कह चुके हैं, मीडिया के सामने कह चुके हैं भी वो केंद्र सरकार जो है किसानों के धैर्य की प्रतीक्षा ले रही है। हालांकि अब 26 जनवरी की परेड को लेकर जो है काफी कुछ सामने आ चुका है। 26 जनवरी की जो परेड है उसको लेकर जो है किसान पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। किसान जो है पहले भी साफ रुख जता चुके हैं भी वो 26 तारीख की परेड किसी भी हालात में नहीं चूकेंगे। वो 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड है उसे करेंगे और जहां उन्होंने तय किया है वहां तक पहुंचेंगे भी और तिरंगा भी लहराएंगे। अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है और कमेटी में 4 सदस्यों के नाम डाला जाता है, जो चारों सदस्य कहीं ना कहीं इस कृषि बिल के समर्थक थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये बवाल हुआ, लेकिन बवाल के बाद हम आपको बता दें एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर और केंद्र सरकार और किसानों के बीच का जो बराव जो भरने का प्रयास किया जा रहा था वो कहीं फिर एक बार से बांध टूट गया है। एक सदस्य के इस्तीफे देने के बाद इतना साफ हो चुका है भी उन्होंने साफ कर दिया है भी हम किसानों के प्रति अपनी जो है आस्था रखते हैं और हम ऐसी किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहां पर किसान बनाम सरकार हो। लेकिन सरकार दूसरी तरफ सरकार भी कोई हल निकालती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज फिर जो है केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता थी। वार्ता विफल होने का कारण साफ और स्पष्ट है। किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं भी तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, लेकिन फिर वही बात है, केंद्र सरकार कह रही है भी आप रद्द नहीं, आप संशोधन की बात कीजिए, आपको जो पॉइंट गलत लगते हैं उस पर संशोधन पे आइए। लेकिन किसान कह रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए, जैसे हम ठीक थे, जैसे भी चल रहा था वो ठीक था, हम खुश थे,
हमें खुश रहने दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ये कहना चाह रही है नहीं, आपको खुश नहीं, आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगे और आपकी आमदनी 2 नहीं 4 गुना करेंगे। लेकिन किसान बार बार कह रहा है भी हमें आमदनी नहीं 4 गुना करवानी, 2 गुना नहीं करवानी, आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 कृषि कानून जो है रद्द कर दे। हम इस सर्दी के मौसम में और इस बरसात के मौसम में हमें बैठने का कोई शौक नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार जो है इतने लाखों किसानों की बात ना मानते हुए सिर्फ अड़ियल रुख अपनाए हुए है। अगर केंद्र सरकार दरिया दिली दिखाती है, आज का एक बयान बड़ा चर्चित में है और इस बैठक के बाद तुरंत 40 सदस्य जो कमेटी है उसमें से एक सदस्य ने बयान दिया था भी अगर केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अगर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करते हैं तो हमने जिस तरीके से तमाम लोगों को या तमाम किसानों को सर पे बिठाया, हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी सर पे बिठाएंगे, पलकों पे बिठाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हितैषी देखे जाएंगे। अब सवाल बार बार यही खड़ा होता है भी जिस प्रकार से पहले 9 दौर की वार्ता चलती है, फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद जो है एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में 4 सदस्य रखे जाते हैं और 4 सदस्यों में से एक इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फिर 10वें दौर की वार्ता होती है। 10वें दौर की वार्ता फिर विफल हो जाती है। एक बार फिर तारीख पर तारीख, 4 दिन बाद की तारीख यानी 19 जनवरी को एक बार फिर दोपहर 12 बजे के लगभग इनकी वार्ता फिर होनी है। लेकिन बार बार यही सवाल किया जा रहा है। अब देश भर में जहां केंद्र सरकार को लग रहा था जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आंदोलन कमजोर होता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, इसके अलावा रेवाड़ी के आसपास भी अब गंगानगर, हनुमानगढ़ के काफी किसान इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। तो मतलब जो भीड़ कम होने का अनुमान लगाया जा रहा था वो भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान हुआ है कि 26 जनवरी के परेड में ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, ट्रैक्टर ट्राली हिस्सा लेंगे, तो उसके बाद अगर आप राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या अन्य स्टेट की बात करें, उन स्टेटों में गांव-गांव में स्पीकरों के जरिए आह्वान होना शुरू हो चुका है कि 26 जनवरी के परेड में हमें चलना है। और अगर बात करें कुछ अन्य जिलों की तो वहां से भी किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ रवानगी भी ले चुके हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में नजर आ रही है। अब देखते हैं 19 जनवरी की वार्ता में क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले जो आज की वार्ता रही उस पर हम आपको बता चुके हैं। वार्ता एक बार फिर से विफल हुई है। केंद्र सरकार दरिया दिली दिखाना नहीं चाहती है, केंद्र सरकार बड़ा दिल करना नहीं चाहती है, केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को लागू करने में अड़ी हुई है। लेकिन किसान जो है बार बार कह चुके हैं जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक वो वापस नहीं जाएंगे, यानी कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। काफी कुछ सवाल जवाब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे नेताओं के सवाल आते रहे हैं। वहीं विपक्ष इस प्रकार का बता रही है, विपक्ष अब एक तरीके से इस चीज पर निशाना साध रही है भी किसान जो है अड़े हुए हैं और किसान जो है केंद्र सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन वही किसान का पक्ष देखा जाए तो किसान साफ तौर पर कह चुका है भी हमें उनका तोहफा मंजूर नहीं है, हमें कृषि कानून नहीं चाहिए। जैसा सिस्टम देश में चल रहा था कृषि को लेकर या कृषि सिस्टम को लेकर, वो उनके लिए बहुत अच्छा है, हमें उसमें बदलाव नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। और अगर आप किसान के धरने से समर्थित हो या किसानों के धरने से समर्थित नहीं हो तो अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।